एक लड़का जिसकी करीब 1-2 दिन पहले शादी हुई, वो अपने पत्नी को हनीमून पर ले जा रहा था और किसी कारणवश उसकी पत्नी की हत्या हो जाती है और पत्नी की हत्या का आरोप उसके दूल्हे पर आता है। कहने का मतलब उस लड़के पर आता है। आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नरसिंह यादव क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना कैसे एक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई, आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है। पति पर शादी के बाद हनीमून पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा, लेकिन यह मामला कब मर्डर मिस्ट्री में बदल गया। सरजमी हो या विदेशी, धरती पर हर जगह भारतीयों का बोलबाला है। आज की कहानी दो एनआरआई अरबपति परिवारों के एक कपल के बारे में है। एनआरआई अरबपति परिवारों के एक जोड़ी के बारे में है, जिसमें पति पर शादी के बाद हनीमून पर ही पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा। लेकिन ये मामला कब मर्डर मिस्ट्री में बदल गया। दूल्हा भारतीय मूल के जाने माने ब्रिटिश बिजनेसमैन श्रियान देवानी थे। दुल्हन भी ऐसी देवानी थी जो स्वीडन के एक मुख्य अमीर परिवार से थी। शुरुआत में शक श्रियान की तरफ गया, लेकिन एक चौंकाने वाले खुलासे ने जांच की दिशा बदल दी। श्रियान ने मामले के इस नए पहलू से ध्यान भटकाते हुए अदालत में अपनी समलैंगिकता का खुलासा किया। कहने का मतलब श्रियान जो था वो गे था। श्रियान के इस दृढ़ बचाव और ठोस सबूती की कमी के बावजूद उसे बरी कर दिया गया था, जबकि 3 अन्य को सजा का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक को पिछले साल पैरोल दी गई थी। फिर भी एनी की हत्या से जुड़ा रहस्य बरकरार है और इसमें शामिल सभी लोगों को परेशान कर रहा है। कहानी मुंबई के एक रिजॉर्ट में सामने आई, जहां जोड़े ने ब्रिटेन जाने से पहले अपनी भव्य शादी का जश्न मनाया और बाद में दक्षिण अफ्रीका के लिए अपने हनीमून पर रवाना हुए। एकांत और रोमांस की तलाश में 15 नवंबर 2010 को वारदात हुई, जब श्रियान की अपने परिवार को परेशान करने वाली चाल से पता चला कुछ तो गलत हुआ है। श्रियान ने बताया कि बदमाशों ने पहले उसे टैक्सी से उतार दिया और फिर बाद में एनी को छेड़ने की बात कहकर टैक्सी अपने साथ ले गए। बाद में टैक्सी कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में खड़ी मिली, जिसमें से एनी का शव पिछली सीट पर पड़ा था। उसकी गर्दन पर गोली लगी थी। बैग और कीमती सामान गायब था। ये खबर श्रियान और एनी के परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती थी। दबाव इसलिए भी था क्योंकि उसी साल फीफा वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पर्यटन पूरे जोरों पर था। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल मामले के कारण वहां पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। कुछ ही दिनों में ऐसी ही एक हत्या करने वाले 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद और भी जटिल हो जाती है। हत्यारे पहले अपराध कबूल करते हैं। उसका मानना है कि उन्होंने डकैती के इरादे से टैक्सी को हाईजैक किया और फिर एनी की हत्या कर दी। एनी की हत्या की खबरें भारत, ब्रिटेन और अफ्रीका समेत हर जगह छपी। ऐसा लग रहा था मानो हत्या की गुत्थी सुलझ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक खबर सामने आती है। हत्या का आरोप एनी के पति श्रियान पर है। बताया जाता है कि पुलिस हिरासत में हत्यारों ने स्वीकार किया। श्रियान के कहने पर उन्होंने एनी की हत्या की थी। ऐसे कई सवाल होने लगे और सबूत आने लगे कि शक की सुई श्रियान पर जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि हत्या की रात दंपति ने अचानक घूमने का ठिकाना कैसे बदल दिया। दरअसल कपल ने पहले शाही डिनर पर जाने का प्लान बनाया था। इसके लिए कैब ड्राइवर को समझा दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद प्लान बदल गया। इस जोड़े ने रात के खाने के बजाय टहलने जाने का फैसला किया। फिर टैक्सी ड्राइवर ऐसी जगह से टैक्सी लेता है जहां जाने के बारे में शायद ही कोई सोचेगा। अपहरण और डकैती के सबसे ज्यादा मामले उसी इलाके से सामने आए थे। यह बात सभी स्थानीय लोगों को पता थी, तो टैक्सी ड्राइवर ने यह रास्ता क्यों चुना। और तो और श्रियान ने टैक्सी ड्राइवर को होटल में एक तरफ ले जाकर उससे बात की और उसे पैसे भी दिए। सीसीटीवी में भी कैद हुआ। ऐसे में कोई सवाल था कि श्रियान के पास सारे जवाब थे। जैसे जैसे जांच सामने आई, श्रियान के खिलाफ आरोप तेज हो गए, जिससे ब्रिटिश और दक्षिणी अफ्रीका अदालती में कानूनी लड़ाई छिड़ गई। जब मामला अदालत गया
तो श्रियान देवानी मुख्य अभियुक्त बने, लेकिन सुपारी किलरों से उसका संबंध साबित नहीं हुआ। इससे सिर्फ इतना साबित हुआ, घटना वाले दिन डिनर के दौरान एनी का श्रियन का झगड़ा हुआ था। शूटर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि 2 अन्य और 25 और 18 साल की सजा सुनाई गई। श्रियन ने कोर्ट में एनी के साथ अपनी लड़ाई की बात कबूल की और कहा कि समलैंगिक है और इसी मुद्दे पर उसका एनी से झगड़ा हुआ था। श्रियन ने बताया कि उसके ब्राजीलियाई मूल के एक युवक के साथ समलैंगिक संबंध थे जो हनीमून के दौरान दक्षिण अफ्रीका आया था। उस रात श्रियन उसे गले लगा रहा था। जब एनी ने उसे देखा 2014 में कोर्ट ने सबूतों के आधार पर श्रियान देवानी के मामले से बरी कर दिया था। हालांकि इस मामले के बारे में बाद में कई बातें कही गई, जिनमें से यह माना गया कि हत्या के पीछे श्रियन की समलैंगिकता का रहस्य था, जिससे वह बाहर नहीं जाने देना चाहता था। साल 2018 में तो श्रियान ने अपने बॉयफ्रेंड की फोटो भी सोशल मीडिया पर डाली। इस पर एनी के पिता ने सवाल भी उठाए और कहा कि अगर श्रियान गे था तो उसने एनी से शादी ही क्यों की। फिर भी इस हनीमून मर्डर पर काफ़ी चर्चाएं हुई, यहाँ तक कि इस पर वेब सीरीज भी बनी, लेकिन उस रात की हकीकत कभी सामने नहीं आई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।